बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 16 क्वेश्चन 9। इस लेक्चर के साथ ही अल्लाह के फ़ज़ल से फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग के 150 लेक्चर मुकम्मल हो जाएंगे। आप लोग भी अगर हमारे इस चैनल से मुतमिन हैं तो अपने कोलीग्स के साथ भी ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। क्वेश्चन 9 में रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो बाय मीन्स ऑफ अ स्टेटमेंट एज टू हाउ वुड यू अराइव एट द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 इफ़ द अकाउंट्स वर मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस को पहले देख लें आप। कैश बेसिस आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। कैश बेसिस यानी जो एंट्रीज़ कैश की बुनियाद पर की जाती हैं उनको हम कहते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। इसमें क्या होगा कि आप एंट्री को उस वक़्त रिकॉर्ड करेंगे जब कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो। इनफ्लो या आउटफ्लो, इससे पहले आप एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जबकि जो दूसरा सिस्टम है इसके पैरेलल, उसको हम कहते हैं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। उसमें आप कैश को बुनियाद नहीं बनाते, आप बुनियाद बनाते हैं बेनिफिट को। अगर आपने बेनिफिट जो है उठा लिया है या बेनिफिट दे दिया है तो आप एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश मिले या ना मिले। तो जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है इसमें आपको अक्रूअल्स और डेफरल्स ये नहीं मिलेंगे। यानी इसमें आपको क्रूड इनकम, क्रूड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। तो पहले सवाल आपने करना है अक्रूअल बेसिस की बुनियाद पे, फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे कैश बेसिस अकाउंटिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें उस मिस्टर इरफान एज ऑन 31 दिसंबर 2016 डाटा में 2 सालों का दिया गया है, 2016 का, 17 का। तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा जैसे आप पिछले सवालों में कर रहे हैं। इरफान, मिस्टर इरफान, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एज ऑन 31 दिसंबर 2016। इसके साथ ही हम इधर स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट भी बना लेते हैं। इधर आप लिख दें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। इधर आप लिखिए कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2017 प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और जो आंसर आएगा इसको हम कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल
एज ऑन 31 दिसंबर 2017 और इसमें लिख दें माइनस कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2016 और जो आएगा प्रॉफिट उसको हम जो रिज़ल्ट आएगा उसे हम कहेंगे प्रॉफिट या लॉस। चलिए इधर आप डाटा फीड करें एसेट्स, लाइबिलिटीज़। एसेट्स में आपके सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिट लिखा है, लाइबिलिटी ये है 110000। फर्नीचर 46,000। ऑफिस इक्विपमेंट 48,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी 2500। मोटर कार 47,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस 1400। कैश एंड बैंक 45,000। डेटर्स 80,000। स्टॉक इन ट्रेड 25,000 और बिल्स पेबल 9,000। टू 92400। टोटल एसेट्स ये आ जाएगी टोटल लाइबिलिटीज़। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू कैपिटल। इधर लिख दें बैलेंसिंग फिगर। इसमें से ये भी लिख दें 292400। इसमें से माइनस कर दें 170900। ये आ गया आपका जी ओपनिंग कैपिटल। इसको इधर लिख दें 170900। अभी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं 31 दिसंबर 2017 की। जी सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000। फर्नीचर 63,000। ऑफिस इक्विपमेंट 47700। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5880। कार
37,600 prepaid expenses 2,500 cash and bank 38,000 sundry debtors सन्डी डेटर जो है इसके वाले से देखिए एडजस्टमेंट में यहाँ लिखा हुआ है वन सेल इनवाइस अमाउंटिंग टू ₹5,000 डेटेड 1 अक्टूबर 2017 वाज ओमिटेड इन बुक्स। इस साल से रिलेट करती है अक्टूबर 2017 में, हमारा साल है दिसंबर 17 तक। कोई सेल थी, सेल इनवाइस मिस हो गई लिखने से, हमने नहीं लिखा। अब पहले ये सन्डी डेटर लिखिए, ये है 85,000। हम एंट्री पास करते हैं डेटर्स टू सेल्स, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। सेल्स का तो हम खाता मेंटेन ही नहीं कर रहे, क्यों? ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में हम जो सेल्स नहीं लिखते, लेकिन जिससे पैसे लेने होते हैं उनका नाम लिखते हैं, तो ये तो लिखी नहीं जाएगी, छोड़ दें इसको। तो डेटर्स में हम इसको ऐड कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं प्लस ओमिटेड। ये हैं 5,000। तो अब हमारे हो गए डेटर्स 90,000। अब उसने कहा 90,000 पे 6 × 2/3% जो है वो सन्डी डेटर का राइट ऑफ कर दें। तो ये है 6 × 2/3। इसको सॉल्व करें तो ये बन जाता है 20/3, और इसको मज़ीद हम रिड्यूस करें तो ये परसेंटेज बन जाती है 6.67%। अब आप 90,000 का 6.67% लें तो ये बन जाता है 6,003 रुपये। तो इसको हम राउंड कर देते हैं, 6,000 ले लेते हैं, लेस प्रोविज़न। अब ये आ जाएगा 84,000। ये 2 एडजस्टमेंटें आपकी कंप्लीट हो गई। आगे देखिए दूसरी एडजस्टमेंट क्या है। इसमें कह रहा है कैश ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर रुपीज़ amounted to ₹15,000 and goods costing ₹6,000 were taken by Mr. इरफान for his personal use। ये ड्राइंग्स है कितनी, 15,000 कैश और 21 हो गई। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं 21,000, और इधर ब्रैकेट में लिख दें 15,000 + 6,000। ये 21,000 जो है वो आ गया। ड्राइंग ये एडजस्टमेंट भी होगी। आगे कहता है ही सोल्ड 1 बिल्डिंग एट कराची फॉर ₹1 लाख, आउट ऑफ विच ही इन्वेस्टेड ₹25,000 इन हिज बिज़नेस। उसने एक बिल्डिंग बेची है ₹1,00,000 की, उसमें से 25,000 रुपये उसने बिज़नेस में लगा दिया। तो ये आपकी होगी एडिशनल इन्वेस्टमेंट 25,000। अब सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल रह गया, उसको भी हम देख लेते हैं। सन्डी डेटर्स भी लिख लिया आपने। इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड है 37,500, और बिल्स पेएबल ये है 5,000। इसका टोटल कर लें आप। टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज। $63,000 + $47,700 + $376,000 ये आपका आ रहा है 310 300 310 300। अब इसमें से ये सारे माइनस कर दें, जो आंसर आएगा वो आपका कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। आ गया 22
4420। ये आ गया 22, इसको मैं मिटा रहा हूँ, 224420। अब इसको सॉल्व कर लें, इसमें ड्राइंग जमा कर दें और एडिशन इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें। ये आ गया 220420। अब देखें क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा है, ओपनिंग कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसमें से मैंने ना माइनस किया, ये आ गया 4925520, 49520। अभी आपकी जो बुक है इसके ऊपर जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 51800। ये मैच नहीं कर रहा। मैच क्यों नहीं कर रहा कि हमने ये जो प्रॉफिट निकाला है ये वाला, ये अक्रूवल बेसिस पे निकाला है। इसमें हमने क्या किया, अक्रूड एक्सपेंसेस भी लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लिए। इसको हम लिख देते हैं प्रॉफिट, इसको मिटा देते हैं, प्रॉफिट लिख देते हैं, प्रॉफिट अंडर अक्रूवल बेसिस। और उन्होंने जो बुक में सवाल में मांगा था, उसने कहा था कि आपने ये जो है प्रॉफिट निकालना है इफ़ द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इफ़ द अकाउंट्स फॉर मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस। तो कैश बेसिस के मुताबिक प्रॉफिट जो है वो हम अगले लेक्चर में निकालेंगे। पहले आप इसी को समझ लीजिए, ये आपने प्रॉफिट जो है पहले उसी तरह ही निकालना है जैसे बकिया पीछे जो सवाल हमने किए थे उसमें किया है, और कैश बेसिस पे कैसे निकालना है इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।